हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देखिए, सुबह सुबह यहाँ पर दिशानी मेरे पापा और ताऊ जी दोनों के साथ खेल रही है। और मतलब सुबह होते ही जिस दिन आई उसके बाद वाले दिन का ये वीडियो है। तो देखिए, मेरे ताऊ जी और पापा दोनों बैठ गए हैं। इन दोनों को बहुत इंतज़ार था दिशानी का। मतलब दिशानी आई है ना, तो अब इन दोनों का कोई काम नहीं है, बस दिशानी के साथ ही बैठे रहना। और सुबह सुबह ही देखिए दोनों बैठे हैं, दोनों भाई दिशानी को लेके, और दिशानी बीच में खेल रही है। तो दिशानी जब तक घर पे नहीं आ रही थी ना, तब तक दोनों भाइयों के मतलब जान निकल रही थी। और ताऊ जी तो सुबह सुबह एकदम 5 बजे ही आ गए थे। एक बार तो मैंने बोला दिशानी सो रही है, फिर वो घर चले गए थे, फिर से आ गए। तो देखिए, फिर जाके यहाँ पर है ना, ये देखिए हम लोग आ गए हैं मामा जी के घर, मेरे मामा जी के घर। और सच बोलूँ तो मैं जब से घर पे आई हूँ ना, मम्मी के घर पे, तो तब से है ना मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गई हूँ। ऐसा लग रहा है सारा सब कुछ छोड़ के बिना नहाए धोए बस लेटी रहूँ। और दिशानी को संभालने वाले तो है ही सही, तो मैं एकदम फ्री हो गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आज है मेरे बड़े वाले मामा जी की लड़की की मतलब बर्थडे। तो यहाँ पर है ना उसका बर्थडे है आज, और यहाँ पर सब लोग बर्थडे मना रहे हैं। तो हम लोग भी आ गए थे, और मैं तो अभी उठ के नहा के शाम को फिर आई हूँ। मतलब मैं शाम को ही नहाई थी, पूरा दिन मैं ऐसे ही लेटी थी। वैसे भी कल ट्रेन की जर्नी से बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो बस अब लेटी थी, और आलसीपन भी आ गई है। ऐसा सब लड़कियों को होता है पापा के घर पे आने के बाद, है ना। मतलब उनको किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। तो यहाँ पर देखिए बर्थडे मन रहा है। तो यहाँ पर परिधि का बर्थडे हो रहा है, और उसके जिजाजी देखिए साइड में है, और दो केक है। तो यहाँ पर सब लोग बर्थडे एंजॉय कर रहे हैं। और दिशानी है ना, उसको है ना जब से लेके आई हूँ ना, तब से उसको हल्का हल्का फीवर वगैरह है। तो यहाँ पर देखिए दिशानी है ना उसके जीजू को खिलाने गए, फिर जीजू ने बोला पापा को खिलाओ, पर पापा ने बोला जीजू को खिलाओ। तो यहाँ पर फिर से उसने जीजाजी को ही फर्स्ट में केक खिलाया। तो यहाँ पर देखिए बर्थडे तो मन रहा है। तो मैं हाँ बोल रही थी कि दिशानी है ना, दिशानी भी आई है मेरे साथ, पर उसको मैं दिखा नहीं पाई। पापा ने है ना ज़बरदस्ती उसको एक बड़ा सा घेर वाला फ्रॉक पहना दिया था, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी, नेट का था। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा रोई है, और उसकी तबीयत भी ख़राब है, फीवर भी है। जब से उसको लेके आई थी तब से ही है। तो बस वो अभी है ना सो रही है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी मामी जो है मेरी, तो वो खाना बना रही है, और यहाँ पर मेरा भाई जो है वो नाश्ता वास्ता निकाल रहे हैं। और इधर है ना मैं वीडियो शूट करते करते देख रही थी कि केक कटने के बाद दिशानी के पापा मतलब खुद केक खा रहे थे अकेले अकेले, और उनकी सालियों को खिला रहे थे। वहाँ पर देखिए बहुत सारी है, तो उनको खिला रहे थे। तो मैं वही बोल रही थी कि सब अपने अपने धुन में मस्त है, और ये सालिया और जीजा तीनों मतलब चारों पाँचों तो है ना ये लोग केक खाने में व्यस्त थे, कोई उनके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे थे। तो वो लोग खाए जा रहे। तो यही बोल के मैं हंस रही थी। मुझे तो भूल ही गए हैं भाई सालियों को मिलने के बाद। और परिधि तो मतलब बहुत टाइम से मतलब बार बार फ़ोन कर रही थी। मैं रास्ते में थी तब भी मतलब मेरी मम्मी से इससे उससे बार बार पूछ रही थी चीनी कब आएगी, चीनी आएगी तो ही बर्थडे मनाऊंगी। तो फाइनली चीनी भी आ गई है, और परिधि का बर्थडे भी मन गया है। तो यहाँ पर देखिए उसके जीजाजी अभी भी केक खाने में और खिलाने में मस्त है। तो यही कर रहे थे, तो मैं बोल रही थी, तो मेरे नाना जी भी इसी बात पे हंस रहे थे कि ये सालियों को खिला रहे, अभी भी तो इधर पड़ी है। तो फिर जाके आए मुझे केक खिलाने, और बस यही सब कुछ हंसी मजाक घर पे आने के बाद। तो अच्छा तो लग रहा था, पर कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा था। आप लोगों को वीडियो के लास्ट में पता चलेगा मैं आप लोगों को क्यों बोल रही हूँ। कि मतलब आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, उसमें मैं बोल रही हूँ मेरा दुर्गा पूजा ख़राब ही हो गया है एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर देखिए इस पागल को उसके जीजाजी ऐसे सजा रहे हैं, ऐसे कार्टून बना रहे हैं, और ये बढ़िया एंजॉय कर रही है, बन रही है, और जैसा जीजाजी वैसी सालिया। तो यहाँ पर देखिए नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर अभी है ना ये नाश्ता वास्ता सबको दे रहे, बस कोई नहीं है यहाँ पर, बस हम लोग फैमिली के लोगों ने ही केक कट किया था। तो फिर जाके हम लोग यहाँ पे नाश्ता वास्ता कर रहे थे और बातें कर रहे थे। हमारी पूरी महफिल सजी हुई थी, छोटे बच्चों से लेके सब लोगों का। तो यहाँ पर देखिए परिधि का है ना पर्स लेके वो पैसे काउंट कर रही थी। सब लोगों ने उसको जन्मदिन पर पैसे वैसे दिए हैं, तो पर्स लेके इधर से उधर से इधर भाग रही थी।
तो यही सब कुछ चल रहा था और उसके पर्स पे सब लोगों का नज़र था, जैसे कि उसके जीजाजी और फिर मेरा, हम लोग सब उसको मजाक कर रहे थे कि तेरे पर्स में से सारा पैसा वैसा दे दे, ऐसा कुछ करके। पर वो तो कहाँ कहाँ छुपा रही थी पता नहीं, हम लोग भी मजाक करते। वो देखिए किधर छुपाएगी, उसको समझ में भी नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, हम लोग है ना बर्थडे मनाने के बाद घर पे आ गए थे और घर पे आने के बाद अब दिशानी को रख के मैं जाऊंगी मौसी के घर। आज मौसी के घर पे हम लोगों का इनवाइट है, तो इसी वजह से जाना पड़ेगा। और अब की बार दुर्गा पूजा जो है ना मेरे लिए तो मतलब बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, ये मानो। और अब की बार दुर्गा पूजा में बस दिशानी के पापा ही इंजॉय कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना मेरी जो बड़ी ताई जी थी ना तो वो एक्सपायर हुई है। तो इसी वजह से ना हमारे घर पे मतलब अब 10 दिन 11 दिन तक कोई भी मतलब पूजा पाठ कुछ भी नहीं होगा। मतलब पापा के घर पे 13 दिन, सॉरी, तो 13 दिन कोई पूजा पाठ नहीं होगा और कुछ भी मतलब प्याज लहसुन ये सब कुछ भी नहीं चलेगा। तो एक तरीके से इन लोगों का दुर्गा पूजा ख़राब हो चुकी है। और बड़ी ताई जी जो है ना वो कोलकाता में थी, तो कोलकाता में ख़त्म हुई है, तो सब लोगों को पालना पड़ेगा। तो मम्मी के फैमिली में तो कोई नहीं खा पाएंगे, मैं तो खैर अभी अलग फैमिली में हूँ, तो अब मैं तो खा पाऊँगी, पर यहाँ पे बनेगा नहीं तो मैं कहाँ से खाऊँगी। और कुछ भी मतलब नहीं हो रहा है। लक्ष्मी पूजा भी हम लोगों के अंदर दुर्गा पूजा के 5 दिन बाद मनाया जाता है, तो वो भी नहीं हो पाएगा। और मतलब बहुत सारी प्लानिंग थी, सारा ख़राब हो चुका है। तो इसी वजह से ना अब दिशानी के पापा तो बाहर गए हैं, सब लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, भाई बहन सब लोग मेले में जा रहे हैं और मैं तो नहीं गई, मम्मी भी नहीं जा पाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ मौसी के घर पे, और मौसी के घर पे आने के बाद देख रही हूँ कि ये लोग मेकअप वेकअप कर रहे हैं, ये लोग जाएंगे सब लोग मेले में गांव के अंदर। तो बस यही सब कुछ, और हम लोग यहाँ पर खाना खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए श्रद्धा और सोनाली दोनों मॉडल बन के तैयार हो गए हैं, और सोनाली थोड़ी सी अपसेट है क्योंकि उसको है ना श्रद्धा जैसा ड्रेस चाहिए था। तो यही सब कुछ भाई बहनों में ऐसा ही चलता है, दूसरे का हमेशा अच्छा लगता है। तो यही सब कुछ चल रहा था, और निधि परिधि सब लोग हैं यहाँ पर। तो अभी है ना हम सब लोग खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद ये लोग जाएंगे मेले में और मैं जाऊँगी घर में, क्योंकि दिशानी को छोड़ के आई हूँ मम्मी के पास, पता नहीं क्या कर रही है, इसीलिए तो मैं जल्दी जल्दी खाना खा के निकल जाऊँगी। और बस दिशानी के पापा फिर आके यहाँ पे खाना खाएंगे। अभी मैं घर आ गई हूँ मौसी के घर से खाना वाना खा के, और देखिए मम्मी ने दिशानी को सुला दिया है और वो अभी सो रही है। उसको है ना एक सॉफ्ट सा ड्रेस पहना के फिर सुलाया है। तो मैं तो अभी पूजा में नहीं गई थी, मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है, इसी वजह से मैं मंदिर में चढ़ नहीं सकती हूँ और भगवान के पास भी नहीं जा सकती हूँ, इसी वजह से मैं नहीं गई हूँ। और दिशानी के पापा तो गए हैं, सब लोगों के साथ मेले में एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं ना वैसे मंदिर में तो नहीं जा सकती, पर कल जाऊँगी, कल मेले में जाऊँगी, थोड़ा सा मेले में घूम के आ जाऊँगी, और मंदिर नहीं चढ़ूँगी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगी। और दिशानी भी, उसकी भी तबीयत, उसको है ना फीवर आ रहा है, तो इसी वजह से उसको लेके नहीं जा पाऊँगी, इसलिए मैं मेले में भी नहीं गई आज। और घर पे भी कोई पूजा वूजा का माहौल है नहीं, क्योंकि ना वैसे तो अच्छा लग रहा है, सब लोग आए हैं, मौसी वोसी भाई बहन सब लोग आए हैं, पर सब लोग जा रहे हैं। पर हमारे घर पे मैंने आप लोगों को बताया ही है कि ताई जी मतलब एक्सपायर हुई है, इसी वजह से। वैसे मैंने उस ताई जी को कभी देखा नहीं है, पर मतलब हमारे फैमिली का ही है, तो एक ही ख़ानदान के हैं, तो वो मानना पड़ता है, पालना पड़ता है। तो इसी वजह से ना बस घर पे मम्मी पापा तो नहीं, मतलब कुछ भी खा नहीं पाएंगे, भाई भी नहीं खा पाएंगे, ऐसा है। मैं तो अभी पराया घर में हूँ, तो मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ। तो बस अभी बस दिशानी के पास आई हूँ, उसको है ना मतलब उसको बहुत ज़्यादा मतलब आई है ना जब से, तब से उसकी तबीयत सही नहीं है, इसी वजह से वो मतलब रो रही है, कहीं जाने का मन नहीं है उसको। तो बस अभी दिशानी के पापा भी आएंगे, तो मैं खाना खा के अभी घर आई हूँ, और अभी है ना मैं थोड़ी देर दिशानी के पास बैठ जाऊंगी। और ये देखिए दिशानी तो मेले में गई नहीं है, पर उसके खिलौने आते जा रहे हैं एक के बाद एक, और भी है, दीदी वगैरह सब लोग गए थे, तो वो लोग सब उसको खिलौना विलौना ला के दिए हैं, ये पापा ने दिया है शायद, और भी दिखाती हूँ चलिए आप लोगों को। तो ये देखिए, ये है दिशानी का खिलौना, ये मेरी दीदी ने दिया है। और ये देखिए और एक दिखाती हूँ,
तो दिशानी मेले में नहीं गई तो क्या हुआ, उसका खिलौना तो आ ही रहा है। और सुबह ना पापा के साथ वो गई थी शायद एक चक्कर थोड़ी देर के लिए गाड़ी में। ये देखिए बतख। तो यहाँ पे गांव में तो ऐसा ही मेला है यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी, कल जाऊंगी तो दिखाऊंगी। वैसे तो पूजा होता है, दुर्गा पूजा, और मेला लगता है हमारे ही गांव में लग रहा है ये मेला। तो चलिए मैं आप लोगों को कल ही दिखाती हूँ। और आज कल भगवान करे दिशानी की तबीयत थोड़ी सी सही हो जाए तो फिर मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगी, नहीं तो फिर उसकी तबीयत सही नहीं रहेगी तो मैं भी शायद ही जा पाऊँ, क्योंकि तबीयत को लेके है। उसको बिना मैं किसके पास रख के जाऊंगी। मम्मी भी शायद कल थोड़ी देर के लिए, मौसी वगैरह सब लोग आई है तो उनके साथ जाएगी, तो इसी वजह से उसको लेके जाऊंगी कल तक। इसको दवाई ववाई दे दिया है, कल तक शायद सही हो जाए तो कल लेके जाऊंगी। मतलब इतनी सारी प्लानिंग करके आई और आके ऐसा लग रहा है क्यों आई हूँ, पछताई हूँ यहाँ पर आके, क्योंकि अचानक से ऐसा हुआ है ताई जी का ये सब कुछ। तो इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो रही है। खैर कोई बात नहीं, हर साल एक जैसा तो नहीं जा सकता, अप्स एंड डाउन तो चलेगा। तो अभी दिशानी के पापा, अभी टाइम भी हो गया है पर दिशानी अभी शायद 11 बज रहे होंगे रात के, और दिशानी के पापा अभी भी उनके छोटे छोटे साला साली और मतलब मेरा भाई इनके साथ पता नहीं बाहर है, कहीं गए मेले में है या फिर कहीं और पार्टी वार्टी करने, तो वो आएंगे। और हमारे अंदर ना लक्ष्मी पूजा दुर्गा पूजा के बस जस्ट 5 दिन बाद होता है, तो वो भी मम्मी इस बार नहीं मना पाएगी